तो रिसेंटली आरबीआई ने एक रिसर्च करी और उससे पता चला कि क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग 12.5% ऑलमोस्ट बढ़ गई है टू 1 ट्रिलियन रुपीज। अब ये कितना होता है आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाय अक्टूबर 2021 और ये बढ़ते ही रहने वाला है। एक और रिसर्च जो कि मोतीलाल ओसवाल ने करा था उससे ये पता चला कि क्रेडिट कार्ड का जो बेस है वो 67 और सौ मिलियन तक बढ़ गया है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली बिल भरना, रेंट देना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, फ्लाइट टिकट बुक करना, कुछ भी हो जो आप ट्रांजैक्शन में काउंट करोगे वो अब एक पीस ऑफ केक बन चुका है फॉर क्रेडिट कार्ड्स। जहां मैंने पीस ऑफ केक बोला वहां पे एक सॉर्ट ऑफ केक कुछ है मुझे डाल देना। एंड ऑब्वियसली इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि आपको एडवांस में कैश मिलना, एक सिक्योर मेथड होना ट्रांजैक्शन के लिए, जो कैशबैक एंड बोनस मिलता है आपको वो अलग, साथ ही साथ मेंबरशिप रिवॉर्ड्स होते हैं बैंकों के अनुसार उनके क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए। तो इन रीजंस की वजह से जो प्लास्टिक मनी है वो अब इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। सो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड्स के बहुत सारे फायदे हैं, यानी कि हमारा परचेसिंग पावर बढ़ जाना, कैशबैक, रिवॉर्ड्स, एक बहुत ही सिक्योर मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन जैसा कि मैंने अभी बोला, एंड सबसे बेस्ट चीज अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करना। लेकिन अगर आपने ढंग से अपने क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज नहीं किया या फिर आप इसकी चंगुल में फंसे तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ला सकता है आपके फाइनेंसेस में एंड आपको फंसा सकता है कर्जों में। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन ट्रैप्स को अवॉइड कर सकते हो। तो ट्रैप्स को अवॉइड करने से पहले ऑब्वियसली हमें ये जानना जरूरी है कि वो ट्रैप्स आखिर है क्या, जो कि हम बिना सोचे समय उनमें फंस जाते हैं। क्योंकि ये जो ट्रैप्स या मिस्टेक्स हैं ये हम सबकॉन्शियसली कर देते हैं जब हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, और मैं भी ऐसे मिस्टेक्स 3-4 बारी तो आराम से कर ही चुका हूँ। तो इन सबकॉन्शियस या फिर साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स आप जो भी बोल लो, इन पे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा तो आप जाके स्पेसिफिकली पढ़ सकते हो। बट अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला एक मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, वो है कैशबैक और रिवॉर्ड्स के चक्कर में ओवर स्पेंड करना। अब इसका कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आप उन रिवॉर्ड्स और कैशबैक से कितना ही फायदा उठा लोगे जब आपने उनके चक्कर में ओवर स्पेंड कर दिया, आपने ऑलरेडी अपने बजट को एक्सीड कर दिया है। दूसरा जो ट्रैप है वो है मिनिमम अमाउंट ड्यू को ही पे करना। जो आपका स्टेटमेंट आता है उस पे आपको जो है वो 2 अमाउंट मिलते हैं पे करने को। एक होता है फुल अमाउंट ड्यू, दूसरा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। अब अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो फुल अमाउंट ड्यू है वो वेव ऑफ कर दिया गया है, फिर अगले महीने ट्रांसफर कर दिया गया है। उस पर एक्चुअली 30 या 100% इंटरेस्ट चार्ज होता है डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा कार्ड है और आपका जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है वो कितना चार्ज करता है। बट इट इज क्रेजी, इतना आपको कहीं भी पे नहीं करना पड़ता, चाहे वो कार लोन हो या फिर होम लोन हो। सबसे हाई इंटरेस्ट रेट आप पे करते हो आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो कि आपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया हुआ है। थर्ड मिस्टेक है अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना। जो चार्जेस है वो आपके स्क्रीन पे है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं। चौथा मिस्टेक है जिसमें मैं एक बार फंसा था एंड जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, दैट इज कि आपने देखा कि कोई एक प्रोडक्ट है या कुछ भी है जो उसको आपको बाय करना है विच इज वे मोर एक्सपेंसिव, या फिर वो आपके बजट से बहुत आगे है, बट स्टिल यू थिंक यू कैन अफोर्ड इट जस्ट बिकॉज उस पे ईएमआई ऑप्शन है। अब अगर वो नो कॉस्ट ईएमआई क्यों ना हो, मतलब कि आपको उस ईएमआई पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई भी चार्ज नहीं है, स्टिल वो चीज अगर आप ट्रू वैल्यू में अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इट डजंट मेक सेंस टू बाय इट। एंड अगेन ये हमारे वापस फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करता है विच इज मेकिंग इम्पल्सिव परचेसेस जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपके पास ये सारा प्लास्टिक मनी है विच यू कैन पे एनी टाइम। पांचवा है फेलिंग टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, चाहे वो कुछ भी हो, गोइंग आउट, ईटिंग फूड, एंड आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, स्टिल you have to pay all of that bills next month। and अगर आप इस लूप में फंस गए, इस साइकिल में फंस गए, it will go on and on and you will have no control over your expenses। Trap number 6 is paying your bills after the due date। एक बार जो आपके पास स्टेटमेंट आ चुका है उसमें एक ड्यू डेट होता है, अगर आप उसके बाद पे कर रहे हो तो शायद बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े, बट आपको एक पेनल्टी या फाइन जरूर पे करनी पड़ जाती है। इसलिए ऑलवेज पे बिफोर द ड्यू डेट, एंड जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सातवें पॉइंट को मैं मिस्टेक या ट्रैप तो नहीं बोलूंगा, बट इट्स समथिंग दैट यू शुड डू विच इज रिव्यूइंग योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हर महीने। जब भी आपका एक स्टेटमेंट आता है, हैव अ लुक एट इट कि आपने क्या परचेज किया है, क्या सब्सक्रिप्शन चालू है, एंड मे बी उसमें कुछ ऐसी चीज़ एडेड हो जो आपने बाय ही नहीं करी। इससे आप एक और चीज़ ढूंढ सकते हो कि आपके अगर कार्ड पे कोई एनुअल फीस है तो वो कितना चार्ज हो रहा है। क्योंकि एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि जो मेरा कार्ड था मुझे बोला गया था कि वो नो कॉस्ट कार्ड है, मतलब कि आई डोंट हैव टू पे एनी फीस ऑन इट साल भर का, एंड देन उस पर मुझे 600 रुपये प्लस 18% जीएसटी करके अराउंड 700 रुपये के आसपास का मेरे को
बिल चिपका दिया गया था। देन आई कॉन्टैक्टेड द बैंक कस्टमर केयर, मैंने उनको ऐसा बताया कि मेरे को जब ये कार्ड दिया गया था तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस में थे। एंड देन वो जो स्टेटमेंट था मेरे क्रेडिट कार्ड से वो वेव ऑफ कर दिया गया एंड दे गिव अ वेरी एक्सक्यूज की सिस्टम एरर था एंड दे फॉरगॉट टू ऐड मी विद द बेनिफिट एंड सॉर्ट ऑफ। एक और केस, एक बिजनेस ऐप था जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था, अराउंड $100 का, और मंथली था बाय द वे वो, और वो मेरे क्रेडिट कार्ड पे चल रहा था ऑन मंथली बेसिस। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बट देन फाइनली एक दिन जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा तो मैं देखा कि कब से ये चलता आ रहा है, एंड देन आई हैड टू कॉन्टैक्ट देम एंड कैंसिल दैट सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज मैं पता नहीं कब तक पे कर रहा था फालतू में। इन दोनों चीज़ों की वजह से एक अच्छा खासा लेसन मैंने सीखा कि जब भी मेरा स्टेटमेंट आता है 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में, बट यू गेट एन आइडिया कि हाँ कितना एक्सपेंस हुआ है, आप कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ पे खर्च कर रहे हो, विच ऑल्सो हेल्प्स इन योर बजटिंग। तो बजटिंग को कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं कि क्या तरीके हैं जिनसे आप इन ट्रैप्स या मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहला है कि क्रिएट अ बजट प्लीज। अब आई नो कि बजटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड लंबा टॉपिक है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा बिकॉज मैं खुद 2 बजटिंग स्ट्रेटेजीज का मिक्स यूज करता हूं, दैट इज द रूल ऑफ थंब जिसमें 50 30 20 एंड देन एनवेलप बजट। तो मैं इन दोनों का मिक्स कैसे करता हूं और किस तरीके से अपने लिए बेस्ट इनसे जो आउटकम निकालता हूं, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। बट बेसिकली द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब तक आपका बजट प्लेस में नहीं है, जब तक आपको इतना नहीं आइडिया कि हाँ मेरा मंथली एक्सपेंस इतना ही होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब तक तो आई बिलीव कि आपको क्रेडिट कार्ड पूरा अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी 50,000 रुपीज़ की सैलरी है, उसका 50% जो अमाउंट है वो आपने एलोकेट किया हुआ है कि हाँ इतना मैक्स मैं स्पेंड करूंगा अपनी सारी चीज़ों पे एक महीने में, दैट इज 25,000। बट आपके पास क्रेडिट कार्ड आ रखा है जिसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। आप बिना कुछ सोचे समझे, आई कैन बेट, पहली बार अगर मिला है तो डेफिनेटली 25,000 को आराम से पार कर जाओगे, मे बी आप 50,000 को पार कर जाओ। एंड अगर वो चीज़ें EMI पे नहीं है, आपको नेक्स्ट मंथ पे करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप बैंक वालों को कॉन्टैक्ट करोगे, अगर वो EMI में क्वालिफाई होती हैं ट्रांजैक्शन तो आप उनको EMI में कन्वर्ट करोगे, बट उन पे 16 to 17% का जो इंटरेस्ट रेट है नॉर्मली लग जाएगा। तो इसीलिए बजट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो या डेबिट कार्ड यूज़ करो। डेबिट कार्ड में क्या है कि आपको पता है कि आपके बैंक में 25,000 ही अमाउंट है, तो अगर आप उसको उड़ा भी देते हो फिर आप अपने बैंक के नेगेटिव बैलेंस में तो नहीं आ सकते ना, मतलब वो 25,000 अगर गए देन इट्स 0 एंड देन आपका डेबिट कार्ड काम ही नहीं करेगा। बट दैट इज नॉट द केस विद क्रेडिट कार्ड। जब तक आपकी जितनी लिमिट है एंड तक आप उड़ा सकते हो, एंड देन जो भी उसका स्ट्रेस है, लोड है, बिल है, नेक्स्ट महीने आएगा, एंड तब तक आई एम श्योर कि यू वुडंट इवन गिव अ डैम कि हाँ इतने का मेरा बिल अगले महीने आने वाला है। आई नो दिस बिकॉज आई बीन देयर एंड आई हैव डन दिस मिस्टेक। इसीलिए तो एज आई सेड कि मैं बजटिंग के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली, बट अगर मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊं आपको कि आपको बजटिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो वो कुछ ऐसी होंगी। सबसे पहले तो आप अपने सारे रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन करो, फिर आप उनको कैटेगराइज करो, फिर उन सारे एक्सपेंसेस को अपने इनकम से कंपेयर करो कि आखिर कितना रेशियो बैठ रहा है, कितना आप एक्सपेंस कर रहे हो एज कम्पेयर टू योर इनकम। एक सबसे बढ़िया टिप ये होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो लिमिट है उसको स्लाइड डाउन करो उतना तक जितना तक आपका एक्सपेंस बैठ रहा है यहाँ पे, इन सारे ट्रांजैक्शंस को लिस्ट एंड कंपेयर करने के बाद। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सारे अपने ट्रांजैक्शंस या फिर जो भी आपके मंथली एक्सपेंस है आपने उनको लिस्ट किया, आपने उनको अपने इनकम से कंपेयर किया, फिर आपको लगा कि हाँ 25,000 तक मेरा एक्सपेंस जाने वाला है, आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट चाहे जितनी भी हो आप उसको स्लाइड डाउन कर दो, जो भी एक स्लाइडर या फिर जो भी लिमिट का फीचर है आपके ऐप में, टू 25,000 रुपीज। इसके बाद अगर हो सके तो सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड यूज करो, उससे सब कुछ मैनेज करना इजी हो जाएगा आपके लिए, फ्रॉम स्टेटमेंट्स टू मैनेजिंग द लिमिट्स। एंड अगर आपके उस ऐप क्रेडिट कार्ड ऐप या फिर उस सर्विस में ये फीचर है कि आप बैलेंस अलर्ट ऑन कर सकते हो, तो देन डू दैट कि हाँ अगर आपने 80% ऑफ योर बजट हिट कर दिया है देन इट विल अलर्ट यू कि यू आर वेरी क्लोज टू मैक्सिंग आउट ऑन योर एक्सपेंस बजट। अब यहाँ तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो तो एक जेनेरिक बातें हो गई क्रेडिट कार्ड्स को लेके, उनके ट्रैप्स को लेके, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कितने अच्छे तरीके से जानते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। अगर आपके पास उसके ओरिजिनल पेपर्स पढ़े हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने बैठोगे तो घंटों निकल जाएंगे, तो इतने छोटे तरीके से लिखते हैं वो, इतने सारे पेजेस होते हैं। इसलिए सबसे सिंपल तरीका है कि आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है आप उसको गूगल करो एंड देन उसकी जो भी हिडन चार्जेस है या फिर जो भी मेंटेनेंस फीस है उसको देखो। यूजुअली आपको ये इन्फॉर्मेशन चेक करनी होगी, एनुअल फीस, लेट पेमेंट्स फीस, इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस, ओवर लिमिट फीस,
कैश एडवांस फीस एंड रिटर्न पेमेंट फीस। तो ये कुछ कॉमन फीस होते हैं क्रेडिट कार्ड्स को लेके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में, इन चीजों के बारे में पता कर लो एंड देख लो कि हाँ कितना है, ताकि जितना हो सके आप इन फीस को अवॉइड कर सको। एंड अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो इन सब में बहुत हाई है, देन लुक फॉर एन अल्टरनेटिव। आप जरूरी नहीं है कि आपको वही क्रेडिट कार्ड यूज करना है, आप उसके कंपेटिटर्स को देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं HDFC यूज करता हूँ या फिर मैं ICICI यूज करता हूँ। अगर इन दोनों से मुझे बेटर ऑफर्स एंड लो फीस मिलता है किसी और बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जांपल एक्सिस या SBI, तो मैं डेफिनेटली उन पर स्विच कर जाऊंगा। तो फाइनली मैं तो ये बोलूंगा कि क्रेडिट कार्ड इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है जब भी आपको फंड्स चाहिए आपकी नीड्स पूरी करने के लिए, विद प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स सच एज स्कोर, कैशबैक एंड ऑल दैट स्टफ। बट अगर आपने इनको ढंग से मैनेज नहीं किया, बहुत जल्दी ही आपको अपने डेब्ट के ग्रिप में या ट्रैप में पकड़ सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि चाहे आपने अभी अभी कार्ड यूज़ करना शुरू किया हो या फिर आप बहुत पहले से क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करते और आप सोच रहे हैं कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं, देन मैंने एक वीडियो बना रखी है डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को मैंने डिटेल वर्जन में एक आर्टिकल के रूप में लिखा हुआ है, तो अगर आपको वो आर्टिकल पढ़ना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक क्लिक कर सकते हैं या फिर मैं कमेंट में भी वो इस आर्टिकल के लिंक को पिन कर दूंगा। विद दैट सेड, अगर आपको फाइनेंस के ऊपर वीडियोस देखनी है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।